हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सीईटी 2025 के लिए जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है 50,000 प्लस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर हम आज 86 1 to 85 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 86 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लगभग आज हम 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के या करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं इसी सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से कि क्या था पहला क्वेश्चन। बंदा बहादुर या बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था लक्ष्मण देव। याद रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर पहली सिख राजधानी बनाई गई? तो ये बनाई गई थी लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पे है? यमुनानगर, बंदा बहादुर द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। 88 के अंदर क्या है कि किस शासक को बिना तख्त का राजा कहा जाता था? तो चूड़ामन को। नेक्स्ट 89, करनाल युद्ध हुआ था 1739 में। मुगल की तरफ से कौन मारा गया? तो खान दौरान। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संत निश्चल दास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक थी विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर। 91 क्वेश्चन, जींद रियासत के किले का निर्माण कब हुआ? तो 1775 में हुआ। किसने किया? राजा गजपत सिंह ने। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हिंडन नदी के किनारे पर युद्ध में राजा सूरजमल की हत्या किसके द्वारा की गई? तो नजीबुद्दौला ने की थी राजा सूरजमल की हत्या। 93, मराठों को पुनर्जीवित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो महादजी सिंधिया। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, बेगम समरू ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ का जागीरदार नियुक्त किया? तो टप्पल का। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी कब बनाया? 1797 में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई? बहरामपुर। कितने में? 1802 में। ये 96 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आ गया 97 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज थॉमस द्वारा किस नाम के सिक्के जारी किए गए? सिक्का है साहिब। 98, किस संधि के बाद उत्तरी हरियाणा अंग्रेजों के हाथों में चला गया? तो अमृतसर की संधि 1809। राजा रणजीत सिंह। या अंग्रेजों के हाथों में चला गया उत्तरी हरियाणा, तो कौन सी संधि थी? अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी राजा रणजीत सिंह के प्रेजेंस में। कैथोलिक शासिका बेगम सब्रू का महल किस नगर में स्थित है? तो इसका है गुरुग्राम के अंदर। 100 नंबर क्वेश्चन, जॉन एतियन स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट 101, 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम उत्तर भारत का व्यक्ति कौन था? तो ये था मोहन सिंह। नेक्स्ट हम चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में मेरठ का नायब कोतवाल कौन था? तो मेरठ के थे राव कृष्ण गोपाल। 1857 की क्रांति में हरियाणा का जेलदार कौन था? नंदराम सैनी। नेक्स्ट, पंडित बस्तीराम का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? तो ये खेड़ी सुल्तान झज्जर के अंदर। 105 नंबर क्वेश्चन, दुजाना रियासत के किस शासक ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया? तो डुंडे खां ने। नेक्स्ट 106, छछरौली रियासत के किस शासक ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था? शोभा सिंह ने। फर्रुखनगर के किस महल को लाल किले की नकल कहा जाता है? किस महल को लाल किले की फर्रुखनगर के? तो ये है शीश महल, अष्टभुजाकार आकृति, फौजदार खां या दलेल खां। लाल किले की नकल कहा जाता है शीश महल, अष्टभुजाकार आकृति है, फौजदार खां दलेल खां ने बनवाया था। ये 107 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद चलते हम 108 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 1857 की क्रांति
क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा। कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त। कहाँ से? गुडियानी रेवाड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति पर विपत्ति लेख किसके द्वारा, ये है लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेकीराम शर्मा के द्वारा। 111 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की प्रथम इकाई की स्थापना किसने की? राव लाला मुरलीधर ने। अम्बाड़ा का उपायुक्त के बंगले पर बम कब फेंका गया? तो ये 1909 के अंदर। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस हरियाणवी का संबंध लाला हरदयाल की गदर पार्टी से था? तो ये था काशीराम चौधरी, कोषाध्यक्ष थे ये। इसने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना अमेरिका में की थी, तो काशीराम चौधरी ने की थी। 116 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस संघी ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 के बीच में सैनिकों को भर्ती करने के लिए अपना योगदान दिया? तो पंडित दीपचंद ने। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद था? तो कन्हैया सिंह गोहाना से। भिवानी में राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1921 के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो श्रद्धानंद ने। 120 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हिस्सा लेने वाले प्रथम हरियाणवी महिला चांदबाई सिरसा से है। सारे ही क्वेश्चन नए हैं और इम्पोर्टेंट हैं भाई, इनको जरूर करके जाना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है हरियाणा की। कौन हरियाणवी आजाद हिंद फौज के कमांडर थे? मेजर सूरजमल। 122 नंबर क्वेश्चन, 1939 में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू दयाल ने। हरियाणा में रोल्ट एक्ट का प्रथम विरोध है। 123 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? तो अम्बाड़ा से स्टार्ट हुआ था। रोहतक हिसार सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रोहतक हिसार सीट से तो ये थे जवाहरलाल भार्गव। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन, यमुना के आसपास निर्मित नए जलोढ़ मैदानों को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। नेक्स्ट 126, मोरनी में मीटर साइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, उसका क्या नाम था? तो ये था आरोग्यम, और कब स्टार्ट हुई थी? 2017 के अंदर। 127, घग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 5 जिलों से। सरस्वती नदी किस स्थान पर जाकर घग्गर में मिलती है? तो सतराना, पंजाब के अंदर। घग्गर किसके साथ है? सरस्वती नदी। और घग्गर कहाँ पे मिलती हैं? पंजाब के अंदर, सतराना में। तो ये हमारा 128 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं भाई 129 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को शहजादपुर वाली नदी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो मतलब एक इस नदी का दूसरा नाम पूछना चाह रहा है। तो ये है बलियाली रादौर, यमुनानगर के अंदर। 130, कौन सी नदी सरस्वती नदी के समांतर 416 किलोमीटर तक बहती है? सरस्वती नदी के समांतर तो चेतांग नदी। 131 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को हिरणावती के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये है कौशिकी नदी। नेक्स्ट 132, शाहपुर बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है से निकलने वाली नदी राक्षी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है चेतांग नदी की। 133 नंबर, बलियाली व आमरी नदी किसकी सहायक नदी है? बलियाली व आमरी नदी ये है टांगरी नदी की सहायक नदी। ये नदियां भी देखना भाई, बिल्कुल नए नए नाम आ गए हैं, आपने जरूर करके जाना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नए हैं। तो 134 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी नदी को पाकिस्तान में नारा नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो घग्गर नदी को। पाकिस्तान के अंदर क्या है? नारा।
कौन सी नदी राजस्थान में तलवाड़ झील का निर्माण करती है? तो घग्गर हो गया। कौन सी नदी को ड्रेन 8 के नाम से भी जाना जाता है? तो सैबी नदी को ड्रेन 8 के नाम से भी जाना जाता है। तो 136 हो गए हमारे। उसके बाद 137, और आपने चाहे वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन वो भी दबा लें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 137, किस नदी का उद्गम भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से माना गया है? दोहन नदी, और इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। 138, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी? तो घग्गर नदी है वो। नेक्स्ट 139, लोहारू उत्थान परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर योजना भी कहते हैं इसको। 140, हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? तो थापना। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। अब चलते हैं 141। 141 है, किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो लगाया जाता है? तो बड़खल झील, और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। 142, 142, किस झील का आकार अम्बीबा जीव की तरह है? अम्बीबा जीव की तरह क्या है? दमदमा झील, और ये है कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम। नेक्स्ट 143, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो ये है बिंडावास झील। बिंडावास झील को कब रामसर भूमि में जोड़ा गया? तो ये रामसर भूमि में जोड़ा गया 5 जून 2021 को। नेक्स्ट 145, खलीलपुर झील कहाँ पर स्थित है? ये है पटौदी, गुरुग्राम के अंदर खलीलपुर झील। नेक्स्ट है हमारी बिदक्यार। बिदक्यार झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कैथल के अंदर है। कौन सी झील का आकार अर्धचंद्राकार है? तो सूरजकुंड झील का। 148, डाबर झील कहाँ पर स्थित है? तो मुरथल, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट, बीबीपुर झील कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है निहारिका झील, इसको दूसरा नाम इसका कह लो खूनी झील भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर निहारिका झील। 151, 151 में है, कृष्णा झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो सुई भिवानी के अंदर। किस नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है? तो भुरिया नाले को तिलपत ड्रेन भी कहते हैं। 153, 1850 में ब्रह्म सरोवर पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? तो लर्किन जज के द्वारा 1850 में। नेक्स्ट 154 नंबर क्वेश्चन। 154 में क्या है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष है हरियाणा का राज्यपाल, और इस टाइम कौन है? माननीय बंडारू दत्तात्रेय। कुरुक्षेत्र तेलंगाना से हमें। 155, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की निदेशक कौन है? तो वैशाली शर्मा। कर्ण झील का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1972 के अंदर। हरियाणा में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो 1441, 1441। नेक्स्ट 158, हरियाणा में कितने एकड़ भूमि जल आच्छादित है? तो 16,000 एकड़। हथनी कुंड हम आ गए 159। हथनी कुंड में पानी किस वर्ष छोड़ा गया? 2002 में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने मैसाणी बैराज का निर्माण करवाया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 1979 के अंदर। 1979। हरियाणा कपास विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पलवल के अंदर है। नेक्स्ट 162, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2000 को। सर्व शिक्षा अभियान 1 नवंबर, हरियाणा दिवस 1 नवंबर, तो उस पे शुरू की गई, लेकिन 2000 के अंदर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2011 के अंदर। 164, पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा होने का दर्जा ये था 29 जून 2010 को। नेक्स्ट हम चलते हैं 165, हिप्पा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1983, और ये कहाँ पे? मानेसर के अंदर है हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हरियाणा
सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना कब प्रारंभ की? तो 2004 के अंदर। बेरोजगारों के लिए सक्षम युवा योजना का प्रारंभ ये 2016 के अंदर हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा में कहाँ पर सैनिक स्कूल स्थित है? तो हरियाणा में एक तो है कुंजपुरा करनाल के अंदर, मातनहेल झज्जर के अंदर और रेवाड़ी के अंदर, यहाँ पे हैं सैनिक स्कूल। हरियाणा में कितने नवोदय विद्यालय हैं? तो नवोदय विद्यालय हैं 33। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर। 172, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो गोविंद भार्गव कहाँ से थे? सिरसा थे संयुक्त पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा का आकार कैसा है? तो ये है पिरामिड आकार। नेक्स्ट 175, फजल अली आयोग हरियाणा में कहाँ पर आया? तो ये रोहतक के अंदर आया। नेक्स्ट 176, हरियाणा गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? तो 18 सितंबर 1966 को हरियाणा गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। पंजाब हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत हरियाणा पंजाब का संयुक्त उच्च न्यायालय है? तो धारा 21 के तहत 21। नेक्स्ट, हरियाणा में क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? तो ये 24 जुलाई 1956 के अंदर। 24 जुलाई 1956 हरियाणा में क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। तो यहाँ पे आज हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने इन क्वेश्चनों को देखना है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है भाई, और हरियाणा जीके के लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।